हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में विच इज़ बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बिफोर स्टार्टिंग टू नो अबाउट व्हाट इंटरेस्ट इज़ और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं वेटेज ऑफ द चैप्टर। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर बात करें कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो 3 to 4 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसमें जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रोच क्या रखनी है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, या फिर कितने टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। अगर आप बेसिक समझ गए इस चैप्टर का कि कैसे हमें निकालनी है टर्म्स को, तो आप कोई भी क्वेश्चन चाहे कोई भी कहीं से भी आ जाए आप इजीली कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और जितने भी यहाँ पे टाइप्स पढ़ाए जाएंगे उनको। तो देखो बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो हमने क्या किया है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेपरेटली पढ़ेंगे हम। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्वेश्चंस को, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, और फिर हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस कराए। तो टाइप 1 to टाइप 5 हमने ट्राई किया है कि जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सिंपल इंटरेस्ट में हम वो कवर करें, और देन फिर आपके पास होंगे मिसलेनियस, जो टाइप्स में इंक्लूडेड नहीं हो पाए क्वेश्चंस उनको मिसलेनियस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ऐसे ही आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें भी आपके 5 टाइप्स हैं, एंड देन फिर हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे जो जिनका लेवल होगा डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो अब हम ट्यूटोरियल जो है हमारा इसका लेवल होने वाला है, सबसे पहले इजी रहेगा, फिर मॉडरेट क्वेश्चंस का लेवल, देन डिफ़िकल्ट है। तो आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या अप्रोच रखनी है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, जैसे आपके फॉर्मूलेज है एसआई का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, अब हम फॉर्मूलेज पे फोकस नहीं करेंगे, अब हम उनको उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस करेंगे। ये नहीं कि आपने फॉर्मूले वैल्यू पुट करी, उसमें देखो एक तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, आपका कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम बचाने के लिए, टाइम को हम बचाएंगे, क्या करेंगे, हम दूसरे मेथड से पढ़ेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट होता क्या है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, अगर हम अदर वर्ड्स में देखें तो इंटरेस्ट होता है हमारा किराया। किसी चीज को यूज करने के लिए अगर हम कुछ किराया दे रहे हैं वही हमारा इंटरेस्ट है। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आप यहाँ से देहरादून गए, आप बाय बस, और आपने बस यूज करी, आपने क्या किया, किराया दिया, बस यूज करी, आप वहां पहुंचे, उतर के अपने रास्ते चले गए। ठीक है, अब ये तो नहीं हुआ कि आप बस अपने साथ लेके चले गए या वो बस आपकी होगी, नहीं, बस आपने यहाँ से वहां जाने के लिए जो किराया लगा, जो पर्टिकुलर फेयर है वो आपने दिया और आप चले गए। तो यही हमारा इंटरेस्ट हुआ एक तरीके से। ठीक है, अब देखो कि अगर आप घर का रेंट दे रहे हो, घर का किराया दे रहे हो रहने का, तो उसे क्या कहते हैं, रेंट। ऐसे ही आप व्हीकल्स का यूज करने का कुछ किराया देते हो, उसे हम फेयर कहते हैं। एंड ऐसे ही हम अगर किसी से मनी ले रहे हैं तो उस पे जो किराया लग रहा है, मनी को यूज करने के लिए जो किराया लग रहा है, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। और हमने वहां पे बस का यूज करके वापस कर दी थी बस, और हम अपने रास्ते चले गए थे। ऐसे ही क्या होगा, जब हम मनी वापस करेंगे तो मनी वापस करेंगे जो हमने ली है, क्योंकि हमने वो वापस करनी है, और जो हमने उसे यूज करने का किराया है, जो एक्स्ट्रा मनी है, वो क्या है हमारी, जो हमने उसको यूज करने के लिए किराया देना है, जो इंटरेस्ट है, वो ही हमारी एक्स्ट्रा मनी है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला हमें कि जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली किराया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो इंटरेस्ट जो है हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर हमने कोई मनी है उसको हमने ओरिजिनल अमाउंट और या फिर अमाउंट ऑफ लोन, उसको हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, उस पे जो हम किराया दे रहे हैं वो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। जैसे सिंपल नाम है इसका, तो सिंपल जो आपने मनी ली है उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है, मनी भी वापस करोगे, और जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा उसको यूज करने का फेयर है उसको भी आप दोगे, तो वो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट है जो आप यूज करके किराया बन रहा है, और जो
कि जो हमने मनी ली है वो तो आप वापस करोगे, लेकिन अगर आप बाय चांस किराया टाइम पे नहीं दे पाए तो जो आपका किराया है उस पे भी दोबारा इंटरेस्ट लगेगा, और यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, आपका प्रिंसिपल में भी इंटरेस्ट लगेगा, और अगर आपने टाइम पे अमाउंट पे नहीं करी तो आपका इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा दोबारा से, ठीक है। तो इंटरेस्ट, और हम कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या और भी क्या कह देते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है इसलिए हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट से। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, बेसिकली आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हम यूज करने वाले हैं। तो अब समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कि जो फॉर्मूले में टर्म्स आई है प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये होती क्या है, ठीक है। अब सबसे पहली बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल क्या है, जो भी मनी आप लोन मतलब ले रहे हो उधार या फिर डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, ठीक है, वो हमारी जो ओरिजिनल अमाउंट है वो है हमारी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है, जो बहुत ही मेन पार्ट प्ले करती है इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट में, वो क्या है, आपकी जो ओरिजिनल सम ऑफ मनी लोडेड डिपॉजिट ऑल्सो नोन एज कैपिटल। कैपिटल भी कह सकते हैं हम प्रिंसिपल को, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में कैपिटल आ जाए तो आपको ये नहीं सोचना है कि क्या चीज है, आपको पता होना चाहिए हम प्रिंसिपल को कैपिटल भी कहते हैं, और प्रिंसिपल इज डिनोटेड बाय पी। देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट हमें पता चल गया है क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू पे टू बोरो मनी और द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू अर्न ऑन अ डिपॉजिट। जो आप बोरो करने के लिए मनी पे कर रहे हो, या फिर और क्या कह सकते हो, जो डिपॉजिट करके अर्न कर रहे हो मनी, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। जो एक्स्ट्रा इनकम, जो एक्स्ट्रा मनी है या एक्स्ट्रा इनकम कह लो, वही हमारी इंटरेस्ट हुई। नाउ नेक्स्ट, टाइम, कितने टाइम के लिए वो मनी को बोरो किया गया या फिर डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, यही हमारा टाइम है। एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, the percent of interest that you pay for money borrowed or earned for money deposit। जितना आप मनी परसेंटेज में देखो, पहले तो परसेंट है यहाँ पे, परसेंट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू पे फॉर मनी बोरोड, जो मनी बोरो करने के लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को और क्या भी कह सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम और कह सकते हैं इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकल सकता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चंस में आप इसको भी यूज कर सकते हो कि रेट आपको गिवन है तो आप वहां से उसी रेट से डायरेक्ट बता सकते हो कि कितना प्रिंसिपल है कितना इंटरेस्ट है। जो क्योंकि आप देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो फ्रैक्शन में होता है, हम उसको परसेंटेज में होता है, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल, और जो आपका न्यूमरेटर में आएगी टर्म वो होगी आपकी इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, परसेंट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू पे फॉर मनी बोरोड और अर्न फॉर मनी डिपॉजिट। जितना भी परसेंट आप मनी को बोरो करने के लिए जो इंटरेस्ट है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो आप मनी को लेने में या फिर देने में दे रहे हो, वो हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। Now next is amount. The whole sum paid after using the money is called amount. तो amount क्या है आपकी, बेसिकली जो हमने क्या किया, यूज करी है मनी, ठीक है, वो हो गई एक, और जो हमने किराया दिया है उस मनी को यूज करने का, दैट इज जो प्रिंसिपल है हमारा, और जो सिंपल इंटरेस्ट है, अगर हम दोनों को मिला दे तो क्या होगा, अमाउंट। जो अगर हम किसी इंसान से कोई पैसे उधार ले रहे कुछ इंटरेस्ट पे, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और हमने उसे वापस करी, तो हम उसको अब सिर्फ जो हमने उससे मनी ली थी वो वापस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है उस पे, उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट हमारा बन रहा है उसको ऐड करके जो हमने अमाउंट ली थी वो भी देंगे, और जो उसकी एक्स्ट्रा मनी हो रही है, जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी देंगे। तो उन दोनों को मिला के जो क्या एक टर्म आ गई हमारे पास, अमाउंट, जो टोटल है तो वो होगी अमाउंट, ठीक है। क्लियर हुआ है आपको टर्म्स सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे इन चीजों को अप्लाई करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आपका बेसिक फॉर्मूले पे ही है,
आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹200 फॉर 5 years एट 6% पर एनम। अब आपको ये तो दिख रहा होगा यहाँ पे कि क्या प्रिंसिपल है, क्या रेट है और क्या टाइम गिवन है, ठीक है। तो आप इजीली निकाल सकते हो। आपके पास क्या फॉर्मूला है, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। आपके पास ये फॉर्मूला है SI का, अभी हमने पढ़ा है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। आप इजीली यहां से निकाल सकते हो 200 इंटू रेट क्या है आपका, ये रहा 6% पर एनम और टाइम है 5 अपॉन 100, 5 2 से 10 इंटू 6, 60 रुपीज, ठीक है। तो 60 रुपीज हमारा SI आ गया यानी इंटरेस्ट आ गया। और अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, SI प्लस प्रिंसिपल। तो हमारे पास SI क्या है यहाँ पे 60 और प्रिंसिपल क्या है हमारा 200। तो अमाउंट जो उसको वापस करनी पड़ेगी तो वो होगी 260 रुपीज, ठीक है। अगर कोई बैंक से हम 200 रुपए ले रहे हैं और 6% का हमारा इंटरेस्ट लग रहा है, 5 साल के बाद हम कितना वापस करेंगे, हम करेंगे 260 रुपीज, ठीक है, क्योंकि 60 रुपीज हमारा इंटरेस्ट लगा। अब ये जो तरीका है ये आपका फॉर्मूले पे बेस्ड है, अब तक हम यही करते आ रहे हैं बचपन से। लेकिन अब देखो क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको ये नहीं आने वाला है, ठीक है। आपके पास वेरियस वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। अब उसमें आपको कई बार क्या होगा, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा, रेट निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो इजीली। टाइम निकालने के लिए होगा तो भी आप इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर लोगे, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, R की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आप कर सकते हो अकॉर्डिंगली जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा हो। अब देखो इसको करने का एक और तरीका। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, रेट जो होता है हमारा वो क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। तो अगर हम यहाँ से चेंज करें 6 को तो 6 अपॉन 100 हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास 100 क्या हो गया, प्रिंसिपल और 6 हो गया SI। यही कहा गया था आपको कि रेट यही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। हमें क्या निकालना है, SI। तो SI यहाँ पे हमारा क्या है 6, ठीक है। ये 6 कब है, जब हमारा प्रिंसिपल 100 है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रिंसिपल 200। तो इसका मतलब ये जो 100 है वो किसके बराबर है, 200 के, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 100 का हो गया 200 के बराबर। तो इसका मतलब 1 यूनिट हो गई हमारी बराबर 2 के। ये आपको क्लियर हुआ, 2 रुपीज। ये हमने क्यों किया, देखो हमने जब रेट को चेंज किया तो 6 अपॉन 100 आया। हमें पता है जो हमारा रेट परसेंट होता है वो क्या होता है, SI अपॉन प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा नीचे है डिनोमिनेटर में गिवन है वो हो गया हमारा प्रिंसिपल। लेकिन हमें प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है तो हमने यहाँ से कंपेयर करी और हमें पता चला 1 यूनिट इक्वल्स टू 200। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो हमारा ये रेट है, ये जो फॉर्मूला है हमारा इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, ये 1 साल का होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो हम निकाल रहे हैं रेट को चेंज करके प्रिंसिपल और SI की वैल्यू ये हमेशा 1 ईयर के लिए आएगी। इसका मतलब यहाँ पे भी 1 ईयर के लिए है, लेकिन हमें कितने ईयर के लिए निकालनी है, 5 ईयर के लिए। तो 6 5 जा 30, तो SI आ गया हमारा 30 रुपीज, जब हमारा व्हेन प्रिंसिपल है हमारा 100, ठीक है। तो 100 प्रिंसिपल है तो 30 हमारा SI आ गया। अब क्या कहा था, 1 यूनिट किसके बराबर है, 2 रुपीज के। तो इसका मतलब ये जो है हमारे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा एग्जैक्ट SI आ गया। क्लियर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब यहाँ पे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन तक, आप पे लेंथी क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आपके पास ऐसी कुछ सिचुएशन आ सकती है जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रेट से, आपकी रेट की हेल्प से हम SI और प्रिंसिपल का पता कर सकते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो ये था तो हमारा SI के बारे में। अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे SI को। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, द एडिशन ऑफ इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल सम ऑफ अ लोन और डिपॉजिट और इन अदर वर्ड्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। यही है आपके पास जो इंटरेस्ट का एडिशन हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं सिर्फ जो हमने मनी बोरो किया उस पे, लेकिन अब क्या होगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा तो वो हमारा क्या बन जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, पहले अमाउंट निकलती है इसमें, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल
ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अब देखो यहाँ पे a आपको पता है अमाउंट है, p आपका प्रिंसिपल जो मनी हम उधार ले रहे हैं या फिर डिपॉजिट कर रहे हैं, और रेट आपको पता है, ये रेट क्या होता है, किस परसेंटेज पे हम मनी को, किस परसेंटेज में इंटरेस्ट लग रहा है आपकी मनी पे, वो होता है हमारा रेट। और आपके पास एनटी क्या है यहाँ पे, टाइम, नंबर ऑफ इयर्स, कितने टाइम के लिए हम हमारे पास वो मनी है या फिर कितने टाइम बाद हमें वो मनी वापस करनी है, ये हो गया हमारा एन। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लिख लेगा, लेकिन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे वहां पे था कि अमाउंट, एसआई को हम और कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास अमाउंट है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो एसआई में भी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यहाँ पे भी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा, देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, p 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n, तो यहाँ पे भी वही आएगा माइनस p, तो p कॉमन आ गया, बाकी आपका फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। तो इनको यूज करके आप क्वेश्चंस को करने वाले हो। तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हमें वैल्यू कैसे पुट करनी है। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्मूलेस व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कोई एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि आपको फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे अप्लाई करनी है, और दूसरा तरीका भी सीखेंगे कि अगर हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है निकालने का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट कैसे निकलती है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और होल पार जितना आपका टाइम है, n कह लो या फिर t कह लो, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, प्रिंसिपल 1000। तो सबसे पहले हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या निकालना होता है, अमाउंट। तो हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो आपके पास क्या गिवन है, प्रिंसिपल 1000, तो अमाउंट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या है, p 1 प्लस आर अपॉन 100 और पार हो गई आपकी t, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपके पास गिवन है 1000, 1 प्लस आर क्या है, रेट 10 अपॉन 100 और टाइम आ गया 2। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 11 अपॉन 10, तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, 11 का स्क्वायर हो गया 121 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 1210 रुपीज हमारा क्या आ गया, अमाउंट। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, 1210 माइनस 1000 करोगे तो क्या आ जाएगा, 210। तो आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या वैल्यू आ गई, 210 रुपीज, ठीक है। ये तरीका है जब आप फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर रहे हो। अगर यहाँ पे देखो, अगर आपको फॉर्मूले में वैल्यू नहीं पुट करी, देखो यहाँ पे पहले अमाउंट निकाल रहे हैं फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो आप क्या करो, आपके पास एक और तरीका है, वो आप सीख लो और उसको अच्छे से सीखना, बिकॉज काफी जो और भी क्वेश्चंस हैं अलग टाइप के, उसमें भी हमें वो यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें कैसे करना है, आपको सबसे पहले रेट देखना है। रेट क्या गिवन है हमें, 10%। जब भी आपको रेट गिवन होगा उसको किस में चेंज कर दोगे, फ्रैक्शन में चेंज कर दोगे। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं 10/100 लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाओ, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका रेट, 1/10। तो अब आपको क्या करना है, आपका रेट जो है वो बन गया है 1/10। अब आपको प्रिंसिपल लेना है, प्रिंसिपल को लिखो आप, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अगर टाइम 2 इयर्स है तो 2 इयर्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 1/10 होगा तो क्या आ जाएगा, 100। अब ये तो हमारा देखो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल सेम लगता है, ठीक है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो डेफिनेशन को रिकॉल करो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तो लगेगा ये, लेकिन जो ये वाला इंटरेस्ट है इस पे भी तो दोबारा इंटरेस्ट लगेगा, तो दोबारा इंटरेस्ट लगा लो, 1/10 कर दो दोबारा से, क्या आ गया 10, तो ये आपके पास 100, देन ऐड कर दो, यहाँ पे आ गया 110 इक्वल्स टू 210 रुपीज, और यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्लियर। तो यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। ये आपका क्या है, जो फर्स्ट लाइन में आ रहा है, अगर इसको ऐड कर दो तो ये हमारा हो गया 200, ठीक है। और 200 हो गया तो ये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और 210 हमारा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट,
क्लियर हुआ आपको? एक बार दोबारा देख लो, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ही रेट देखना है कि रेट क्या गिवन है, रेट को आप करो फ्रैक्शन में चेंज, देन देखो टाइम क्या गिवन है, देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना फर्दर सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ? अब हम देखो यहाँ पे 2 इयर्स था, हम इसको 3 इयर्स करके भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो 3 इयर्स अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, अब आपका क्या टाइम गिवन है, 3 इयर्स, सेम क्वेश्चन। तो यहाँ से समझो 3 इयर्स में क्या चेंज आएगा, आपके पास 1000 है ही, आपको क्या गया है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, रेट चेक करना है। रेट क्या गिवन है, 10%, विच मीन्स हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। क्लियर? 1/10 आएगा। अब 3 इयर्स है तो आपको सबसे पहले 3 इयर्स का इंटरेस्ट निकालना है, 1/10 होगा सेम, तो ये आ गया आपके पास 100, 100 और 100। तो आपके पास अगर हम बात करें तो ये 3 ईयर का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्लियर? अब आपको दोबारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये वाला जो इंटरेस्ट है इस पे हमारा लगेगा, तो ये क्या हो गया 10। ठीक है, अब ये यहाँ है तो ये यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, अब अगले साल की बात करें तो यहाँ पे तीसरे साल की बात करें तो ये जो 10 है इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1। अब देखो तो यहाँ पे देखो 10 का 1 आ गया, दोबारा 1/10 हुआ क्योंकि इस पे भी वो लगेगा, आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग गया। अब ये जो इंटरेस्ट पहले साल का है अगेन इस पे हमारे पास इंटरेस्ट लगेगा, तो दोबारा से इसका 1/10 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10। अब ये जो आया हमारा, इसको ऐड करके जो आएगा ये हमारा आएगा फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर हुआ आपको कैसे करना है? आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालना है। अगर पहले साल की बात करें तो 100 पे लगेगा, अगर दूसरे साल की बात करें तो यहाँ पे आपके पास इस 10 पे भी लगेगा, और ये वाला जो था ये इस 3rd ईयर में भी ऐड होगा, और आपके पास जो 1st ईयर का था इंटरेस्ट उस पे भी दोबारा से इंटरेस्ट लगेगा तीसरे साल में। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये 100 प्लस 110 प्लस 121। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 2 और प्लस 1 3। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया फॉर द 3 इयर्स इज ₹331। क्लियर हो आपको? अगर हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट आपका है 100 प्लस 100 प्लस 100 विच इज इक्वल्स टू 300 रुपीज। क्लियर हो आपको कि आपको अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूले में वैल्यूज को, और हमें यूज क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बहुत ही रेयर हम फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे हमें नीड होगी या फिर जहां पे इजीली क्वेश्चन हो रहा होगा फॉर्मूले से, वहां पे ही यूज करेंगे, वरना हमारा जो ये मेथड है जो आपको सिखाया गया है आप इसी को यूज करोगे। अब देखो इसको क्यों यूज करेंगे, और अगर हम देखो हमारे पास वो आ जाए डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, तो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हो कौन सा डिफरेंस आएगा। ये देखो ये जो है ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, और ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपका जो मेन डिफरेंस है वो आपका यही तो है। ठीक है, तो आपके पास जो डिफरेंस के क्वेश्चन आएंगे वहां पे भी आपके लिए इजी रहेगा निकालने के लिए, और हमें अगर हम रेट का यूज कर रहे हैं टू फाइंड द प्रिंसिपल, और अगर हम रेट का बाकी चीजों से निकालने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर देखो क्वेश्चन में अगर हमारे पे प्रिंसिपल ना गिवन होता, अगर कुछ और गिवन होता तो हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले में, जैसे ये आपका आया 1/100 1/10। ठीक है, अगर आपका टाइम 2 इयर्स है तो आप प्रिंसिपल क्या मानोगे, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा, स्क्वायर करोगे 100, तो प्रिंसिपल 100 लेंगे अगर टाइम 2 इयर्स है। अगर आपका टाइम 3 इयर्स है तो आप प्रिंसिपल 1000 लोगे। ठीक है, जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा उसी का हम जितनी पार होगी, जितना टाइम होगा उतनी पार करो, और वही हम प्रिंसिपल लेने वाले हैं। क्लियर हो आपको कैसे करना है सॉल्व? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अब है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों में इंटरेस्ट में हमारे पास डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द टोटल टेन्योर। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हम किस में कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट पे, और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किस पे कैलकुलेट होता है,
कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट पीरियोडिकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। यहाँ पे मंथली भी हम करते हैं, क्वार्टरली भी करते हैं, हाफ ईयरली और एनुअली भी। नाउ नेक्स्ट, द accumulated interest on the principal is not added to the calculation of interest for the next period। अब जितना इंटरेस्ट हमें प्रिंसिपल मिला है हम उसका यूज नेक्स्ट इंटरेस्ट में नहीं करते इन सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में द इंटरेस्ट दैट यू एक्यूमुलेट पीरियडिकली इज एडेड टू द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, उस जो इंटरेस्ट मिलता है उसका भी यूज होता है नेक्स्ट इंटरेस्ट को निकालने के लिए। Now next, the interest earned paid will not increase even if the calculation is done periodically, or compound interest, the interest earned or paid will increase if the frequency of interest generation or payment is more। अब देखो कि इंटरेस्ट क्या, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि अगर आप चाहे टुकड़ों में उसको कैलकुलेट करो चाहे ऑन द होल कैलकुलेट करो, आपके पास इंक्रीज नहीं होता। और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे इंक्रीज होगा अगर हम इंस्टॉलमेंट्स में देंगे मनी। बताओ क्योंकि जो पहली इंस्टॉलमेंट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, फिर उसका जो इंटरेस्ट है उस पर अगेन इंटरेस्ट लगेगा, तो वहाँ पे बढ़ती जाएगी अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में नहीं बढ़ती और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंक्रीज होती रहती है। नाउ नेक्स्ट, द एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज स्लो। यहाँ पे इंटरेस्ट जो है हमें स्लो मिलता है और वहाँ पे इज फास्ट सिंस यू गेट इंटरेस्ट ऑन द ग्रोइंग इंटरेस्ट अमाउंट एज वेल। आपको ग्रोइंग जो अमाउंट है उस पर भी इंटरेस्ट लग रहा है और जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लग रहा है। Now next, simple interest will not earn you enough for savings and investments but will benefit you if you take a loan। अब देखो फायदा क्या है, कब है सिंपल इंटरेस्ट का, जब आप लोन ले रहे हो, क्योंकि आपका जो अमाउंट पे बैक करना होगा वो सेम ही रहेगा, मतलब वो ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में लोन ले रहे हो तो आपको ज़्यादा मनी देनी पड़ेगी बिकॉज इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता रहेगा। और यहाँ पे सेविंग्स, कंपाउंड इंटरेस्ट विल अर्न यू मोर इन सेविंग। अगर आप सेविंग्स में कर रहे हो तो आपको फायदा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, और लेकिन अगर आप लोन ले रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट से तो आपको वो कॉस्टली पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, इट इज़ बेनिफिशियल टू द बोरर बट नॉट टू द लेंडर। अब बोरर जो हम ले रहे हैं, पैसा ले रहा है, उसके लिए बेनिफिशियल है सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन जो दे रहा है मनी उसके लिए नहीं है। You will be paying less on a loan that is taken on simple interest। और लोन में आपको ऑफकोर्स कम ही देना पड़ेगा, और इसके अपोजिट होगा आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में, जहाँ पे आपको जो लेंडर है उसको बेनिफिट्स होंगे एज कम्पेयर टू बोरर, और यहाँ पे आपको ज़्यादा मनी देनी पड़ेगी कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप बोरो कर रहे हो मनी। ठीक है, तो बेसिक था आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, बस आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। तो अब हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो अब है सबसे पहले फॉर्मूलेज, जितने भी फॉर्मूलेज आपके यूज होने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट में, क्वेश्चंस में यूज होंगे, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। देन यहाँ पे आपके फॉर्मूला है एनुअल इनकम, पेमेंट और इंस्टॉलमेंट। अगर आप इंस्टॉलमेंट बतानी है कि या फिर कितनी पेमेंट करनी है, एनुअल इनकम, तो क्या होगा आपके पास ड्यू डेप्थ इंटू 100 अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2। टी क्या है हमारे यहाँ पे पास, टाइम, और आर है रेट। ठीक है, तो अगर आपको इंस्टॉलमेंट निकालने की कितनी इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं या फिर एनुअल इनकम या पेमेंट, तो आपको क्या फॉर्मूला है, ड्यू डेप्थ इंटू 100 अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला ये है, जब आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि रेट और टाइम न्यूमेरिकली इक्वल है, यानी कि जो रेट है और टाइम है उसकी वैल्यू इक्वल है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला हो गया रेट और टाइम निकालने का, अंडर रूट ऑफ 100 इंटू एस आई अपॉन प्रिंसिपल। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आपका यहीं से आया। यहाँ पे आप रेट और टाइम को इक्वल कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर या फिर टी स्क्वायर। अगर हम रेट की बात करें तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एस आई इंटू 100, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया प्रिंसिपल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एस आई इंटू 100 बाय प्रिंसिपल। ठीक है, और रेट स्क्वायर है, अगर आपको रेट निकाले तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, वही आपका ये फॉर्मूला है। वहाँ पे आप डायरेक्ट पुट करोगे जब आपके क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास व्हेन द अमाउंट बिकम्स n टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल।
अगर कहीं पे आपके पास अमाउंट है वो प्रिंसिपल की n टाइम्स बन रही है, तब आप डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाने वाले हो, n-1 इंटू 100 अपॉन टाइम, या फिर अगर आपको टाइम निकालना है n-1 इंटू 100 अपॉन रेट। अब देखो ये कैसे बना, यहाँ पे क्या कहा है, अमाउंट बन रहा है n टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल, इसका मतलब अमाउंट की क्या वैल्यू आ गई आपकी, NP, यही आ जाएगी। अब फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो अमाउंट की वैल्यू आ गई आपके पास NP, और सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, यहाँ पे भी आ गया P। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं एक बार, तो NP इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 प्लस P। अब देखो यहाँ पे आप P कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास N इक्वल्स टू आर टी अपॉन 100 प्लस 1। अब प्लस 1 है, इधर जाके हो जाएगा N-1 इक्वल्स टू आर टी अपॉन 100, और यहाँ पे आप फॉर्मूले में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, N-1, यहाँ पे आ गया आपके पास 100, तो n-1 इंटू 100, अगर आपको r निकालना है तो t डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अगर आपको t निकालना है तो डिनोमिनेटर में r आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो बेसिक फॉर्मूला है, SI इक्वल्स टू PR टी अपॉन 100 और अमाउंट इक्वल्स टू SI प्लस प्रिंसिपल, जो आपके बाकी सारे फॉर्मूले हैं वो यहीं से बन रहे हैं। तो अगर आपके पास क्या आ जाए, अमाउंट बन रहा है n टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे n-1 इंटू 100 अपॉन टाइम। ठीक है, रेट निकालना है, तो अगर टाइम निकालना है n-1 इंटू 100 अपॉन रेट। नाउ नेक्स्ट, व्हेन सिंपल इंटरेस्ट बिकम इक्वल फॉर डिफरेंट प्रिंसिपल, डिफरेंट रेट्स एंड फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। अब आपके पास क्वेश्चंस में क्या गिवन होगा, कई बार सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है फॉर डिफरेंट प्रिंसिपल, टाइम आपका प्रिंसिपल भी डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट है और रेट भी डिफरेंट है, तब आपको कैसे कर सकते हो आप सॉल्व, आप क्या कर सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो, P1 रेशियो P2 अप टू Pn क्या होगा, 1 अपॉन R1 T1 रेशियो 1 अपॉन R2 T2। जैसे अगर हमें दो प्रिंसिपल निकालने होंगे P1 और P2, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1 अपॉन R1 T1 रेशियो 1 अपॉन R2 T2। उसके बाद आप रेशियो निकाल के कैसे भी यूज कर सकते हो, जैसे आपको गिवन होगा क्वेश्चंस पे वैल्यूज निकालने के लिए। ठीक है, तो आपके पास ये थोड़े फॉर्मूले थे सिंपल इंटरेस्ट के, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट फॉर्मुलेज यूज इन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपके पास क्या फॉर्मुलेज हैं यूज इन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो आपको बेसिक फॉर्मूला तो पता ही है क्या है, पहले अमाउंट निकलता है जिसका फॉर्मूला है P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़्ड टू द पावर n। अब देखो ये जो n है ये क्या है, हमारा टाइम, और ये कौन सा टाइम है, जब हमारा टाइम जो है वो इंटीजर के फॉर्म में। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाए तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो टाइम है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, या फिर अगर आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो क्या करो, पुट कर लो वैल्यू अमाउंट की, क्या P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर n। तो यहाँ पे P कॉमन आ जाएगा दोनों साइड से, तो क्या बच गया आपके पास ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 और होल मल्टीप्लाइड बाय P। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया, लेकिन हम क्वेश्चंस में अवॉइड करेंगे इसे फॉर्मूले को, जो हमने दूसरा मेथड पढ़ा है हम उसी को यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट, व्हेन टाइम हैज फ्रैक्शनल वैल्यू। अगर टाइम के पास फ्रैक्शनल वैल्यू तो क्या फॉर्मूला आपका, देखो यहाँ पे आप पहले जो है इंटीजर पार्ट है जो, उससे आप अपना अमाउंट निकालोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट इंटू रेट अपॉन 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो दूसरा मेथड पढ़ा था आप उसको भी लगा सकते हो अमाउंट निकालने के लिए, या फिर फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम कैसे वैल्यू पुट करने वाले हैं अपने फॉर्मूले में। देखो क्या है आपके पास, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1000 रुपीज, टाइम है 2 ईयर्स 2 होल 3/4 ईयर्स, और रेट है 10% पर एनम। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है हमारे पास 1000, 1 प्लस R अपॉन 100, R इज 10 अपॉन 100 और होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर है हमारे पास 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इंटू रेट अपॉन
अपॉन 100। सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 1000 इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 प्लस 1 एलसीएम लोगे 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11 अपॉन 10 और स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा हमारे पास 11 अपॉन 10। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर बन गया यहाँ पे 40 और 40 प्लस 3 43 अपॉन 4। सॉल्व कर लीजिए। 0 से तीनों 0 हमारे कैंसिल हो गए तो क्या आ गया 11 इंटू 11 121 इंटू 43 इंटू 1 करेंगे 43 आ जाएगा, 43 इंटू 2 3 2 6 4 2 8 तो 86 प्लस 4 90 43 1 43 प्लस 9 52 अपॉन 4। तो क्या आ जाएगा आपके पास डिवाइड करके 4 1 4, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, 4 3 12 एंड फिर आपके पास 0 है तो 0 आ जाएगा, 3 है तो एक और 0 0.75। ठीक है, हमारे पास अमाउंट की बात करें तो क्या आ गया 1300.75। नाउ वी हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या है हमारे पास, माइनस प्रिंसिपल इज 1000 तो यहाँ पे 0.75 300। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। अब क्या कर सकते थे आप 2 इयर्स के लिए जो आपको दूसरा मेथड बताया उसमें भी उससे एक निकाल सकते थे और यहाँ पे आप जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे निकालते 43/40 से उसको मल्टीप्लाई कर देते जो हमारा आंसर आता, तो हमारे पास यही आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। नाउ सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन है तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट करनी है and you will get 2 minutes for this and your time starts now. स्टूडेंट्स योर टाइम इज अप नाउ। आई होप आप सभी से हो गया होगा क्वेश्चन, बिकॉज इतना टफ भी नहीं था, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी। देखो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था ऑन ₹2000। तो प्रिंसिपल की वैल्यू अगर हम देखें तो ₹2000 है।
रेट है हमारे पास 15% और टाइम है 2 years 4 month। अब देखो 2 years 4 months है, हमें क्या होता है जो टाइम है वो ईयर्स में चाहिए, तो अगर हम 4 months को ईयर्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/12, तो क्या आ गया 1/3 years। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, दैट मीन्स टाइम जो है आप टाइम तो गिवन है और फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू, तो करते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, व्हाट इज रेट 15/100 इंटू रेज टू द पावर इंटीग्रल पार्ट विच इज 2, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा 1/3 इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, हमने वैल्यूज पुट कर लिया, अब इजी है सॉल्व करना। तो यहाँ पे आपके 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0, तो 20 प्लस 3 23 अपॉन 20 और स्क्वायर है तो 23 अपॉन 20। यहाँ पे देखो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, तो 20 प्लस 1 21 अपॉन 20। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, 3 zeros तो हमारी कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 23 इंटू 23 इंटू 21, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, तो 5 2 9। देखो स्क्वायर कैसे करते हैं हम, इजी, क्या करते हो आप जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करोगे, वो लिखोगे 3 3 ज़ा 9, देन मल्टीप्लाई करो आपस में 3 2 ज़ा 6 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का बनेगा। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6 इंटू 2 12, तो 2 हो गया, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 5 29 इंटू 21 अपॉन 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 21 इंटू 9 18, तो 21 इंटू 2 42 प्लस 18 60, तो 0 आ गया, यहाँ पे हमारा 6 आ गए, 21 इंटू 5, तो 5 1 5, 5 2 10, तो 105 प्लस 6 105 था हमारे पास और प्लस कर रहे हैं 6, तो 1 1 अपॉन 4। ठीक है, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 31, 4 7 ज़ा 28, 30, 4 7 ज़ा 28, 29, 4 7 अगेन 28, 10 हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 2777.25, और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2777.25 है से आप 2000 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 777.25। तो अमाउंट की क्या CI की क्या अमाउंट वैल्यू आ गई हमारे पास 777.25 रुपीज़। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला है, अगर आपके पास आता है ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीरियड देन। अब आपके पास क्या गिवन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो गए फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट 1 अपॉन 100 रेज टू द पावर T1, 1 प्लस R2 अपॉन 100 रेज टू पावर T4 एंड सो ऑन अप टू nth। ठीक है, तो अब क्या है आपके पास, क्या करना है आपको, प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन R1 इंटू अपॉन 100 रेज टू पावर T1 और ऐसे चलता जाएगा आपका ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप
आपके पास गिवन हो कि रेट और टाइम अलग अलग, तो आप कैसे निकाल सकते हो अमाउंट? तो हमारे पास ये फॉर्मूला है,